नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एम स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसरो से संबंधित कुछ प्रश्न, जिसमें कुछ प्रश्न करंट अफेयर के भी जुड़े हुए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को कृपया अंत तक देखें, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से इसरो के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न है, इसरो के संस्थापक कौन थे? पहला प्रश्न है, इसरो के संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन है, सतीश धवन, एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई और के शिवम। ठीक है, के शिवान यहाँ पे होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विक्रम साराभाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विक्रम साराभाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसका जो स्थापना हुआ था विक्रम साराभाई ने की थी 1962 में। ठीक है, तब इसका नाम यानी कि इसरो का नाम था द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, इसका नाम ये था। अभी इसका नाम कर दिया गया था 1969 में इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे, यानी कि इसको 1969 में इसरो का नाम दिया गया। इससे पहले 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, तब इसका नाम दूसरा था। ठीक है, तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। डी वाला आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तिरुवनंतपुरम में स्थित है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसकी अगर स्थापना पूछी जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1963। ठीक है, इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, इसरो ESO-01 उपग्रह को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? ठीक है, उपग्रह को, यानी कि ये ESO-01 को किस एजेंसी ने लॉन्च किया? यानी कि नासा, स्पेस एक्स, इसरो और JX। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही वाला आंसर हो जाएगा अपना इसरो, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, इसरो सी ऑप्शन। देखिए, ये वाला जो ESO-01 ये जो लॉन्च किया गया है, ये पृथ्वी का सर्वेक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये कृषि और मौसम और आपदाओं से संबंधित ये रहेगा। ठीक है, ये देखिए लॉन्च किया गया है PSLV 49 द्वारा। ठीक है, PSLV C49 द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ESO-01 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया PSLV C49। ठीक है, C49 इस प्रकार से होता है। ये C49 PSLV द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, इसरो का आदर्श वाक्य। इसरो का आदर्श वाक्य है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो इसरो का आदर्श वाक्य है? जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हिंदी में इसका है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है, मानव से जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों आंसर सही है, यानी कि उपर्युक्त दोनों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों इसके सही हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। अब चलिए प्रश्न देख लेते हैं अगला 7 नंबर। तो 7 नंबर प्रश्न है, इसरो के पहले सोलर मिशन का क्या नाम था? ठीक है, इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम क्या था? तो देखिए, इसका नाम हो जाएगा आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आदित्य L1 पहले सोलर मिशन का नाम था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, EOS-01 उपग्रह को कहाँ से लॉन्च किया गया? इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नवंबर में इसे लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा
सी ऑप्शन श्रीहरिकोटा से किया गया है नवंबर को। ठीक है, देखिए इसमें 9 वैसे वाले यानी कि कस्टमर उपग्रह थे और ये 10वां था, ये था EOS-01। ठीक है, तो टोटल 10 लॉन्च किए गए थे अभी नवंबर में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के पहले आर्टिफिशियल उपग्रह को उपग्रह आर्यभट्ट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ठीक है, आर्यभट्ट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो देखिए इसका सही वाला उत्तर हो जाएगा, यानी कि राइट वाला, तो ये हो जाएगा आपका PS यहाँ पे कोसमोस 30M। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कोसमोस 3M, कोसमोस 3M द्वारा आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। भारत का पहला उपग्रह था जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। 1975 में किया गया था। ठीक है, एस्टीरियो टाइप मिशन था ये वाला। आर्यभट्ट उपग्रह 1975 में किया गया था लॉन्च कॉस्मोस 3M के द्वारा। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के पहले आर्टिफिशियल उपग्रह आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया 1975, यानी कि 19 अप्रैल 1975, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 में से लॉन्च किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला। कल्पना चावला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और देखिए कल्पना चावला जो संबंध रखती थी तो वो करनाल हरियाणा से संबंध रखती थी। ठीक है, यहाँ पे करनाल हरियाणा से। और अगर पूछा जाए कि इनका जन्म, तो इनका जन्म 1962 में हुआ था। ठीक है, 1962 में। और अगर विश्व की प्रथम महिला पूछी जाए तो वो हो जाएंगी सेरेना विलियम्स। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, ये अमेरिका से यानी कि अमेरिका से है सेरेना विलियम्स। ठीक है, और अगर इसका पूछे अपना भारत की प्रथम महिला तो कल्पना चावला हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो ने किस दिन 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए? इसरो ने किस दिन, सॉरी यहाँ पे किस नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन जो जो दी है वो कितने होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसरो ने कितने उपग्रह लॉन्च किए थे 15 फरवरी 2017 को? क्वेश्चन का मतलब ये है कि 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए गए थे जब विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था 2017 में? तो इसका सही उत्तर रहेगा ए, यानी कि 104। 104 उपग्रह एक साथ में लॉन्च किए थे इसरो ने। ठीक है, तब वहां पे यानी कि 2017 में विश्व रिकॉर्ड बना था। ठीक है, और ये कहाँ से किए गए थे? तो ये श्रीहरिकोटा से। ठीक है, श्रीहरिकोटा से इनको लॉन्च किया गया था और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और देखिए ये श्रीहरिकोटा का जो नाम है वो सतीश धवन कर दिया गया है ना, सतीश धवन स्पेस यानी कि श्रीहरिकोटा। तो सतीश धवन किया गया है, तो सतीश धवन के नाम पे किया गया है 2002 में। ठीक है, सतीश धवन जो नाम किया गया है श्रीहरिकोटा का यानी सतीश धवन, तो वो किया गया है 2002 में किया गया उनके मरणोपरांत। ठीक है, और श्रीहरिकोटा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है PSLV की। ठीक है, तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा इसका PSLV के फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोलर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला संचार उपग्रह का नाम क्या था? भारत का
पहला संचार उपग्रह का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। ठीक है, एप्पल था इसका नाम, और ये फ्रेंच गुना से 1981 में लॉन्च किया गया था। पहला संचार उपग्रह जिसका नाम एप्पल था, 1981 में फ्रेंच गुइना से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 2020 में इसरो के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर रहेगा के 7 2020 में इसरो के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को 104 उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि PSLV-C37 द्वारा ये उपग्रह 104 लॉन्च किए थे, विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, EOS-01 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इसको किया गया था PSLV-C49। ठीक है, C49 द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, तो इसका ये राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। EOS-0 उपग्रह को लॉन्च किया गया PSLV-C49 द्वारा। ठीक है, इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV 7 नवंबर 2020 को अपने किस अभियान पर गया? तो इसका आंसर सही वाला हो जाएगा 51वां। ठीक है, 91 ये मिशन पर गया था, 51 में मिशन पर गया था 7 नवंबर 2020 को पोलर सैटेलाइट व्हीकल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, जो कि अपने भारत के राष्ट्रपति भी थे 2002 से 2007 तक। ठीक है, 2002 से 7 तक ये अपने देश के राष्ट्रपति भी रहे थे, और ये थे 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि रॉकेट मैन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।